इस लेक्चर में इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट 2021 के बारे में डिस्कस करेंगे। ये रिसेंटली रिलीज की गई है, 2-3 दिन पहले। कौन रिलीज करता है, जारी करता है इसको? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। ये पर्यावरण मंत्रालय इसको रिलीज करता है, जारी करता है हर 2 साल में। 2019 में रिलीज की गई थी और अब 2021 में, और इसका नाम होता है इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। यानी कि हमारे इंडिया में कितना फॉरेस्ट है, कितना जंगल है, कितना इंक्रीज हुआ है, कितना डिक्रीज हुआ है, कितना घटा बढ़ा है, ये सब जानकारी देता है ये रिपोर्ट। तो पहले हम थोड़ा बेसिक डिस्कस करेंगे कि फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर क्या होता है, इसकी क्या डेफिनेशन है। फॉरेस्ट कवर फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, देखो ये फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया एक ऑर्गेनाइजेशन है, संस्था, जो मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट के अंदर ही काम करती है। जनरली मेनली ये रिलीज करती है इस रिपोर्ट को, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया। लेकिन ये कौन से मंत्रालय के अंदर काम करती है? मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, यानी कि पर्यावरण मंत्रालय के अंदर। तो कोई भी बोल दे कि कौन जारी करता है, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, दोनों सही है, तो ये आपको कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए। तो इसके हिसाब से, फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के हिसाब से, जो फॉरेस्ट कवर है उसकी डेफिनेशन ये है, कोई भी ऐसी लैंड जिसमें 10% से ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी है। कैनोपी डेंसिटी का मतलब है किसी एरिया में ट्री है, पेड़ है, और इन एरिया में जितने एरिया में है उतने एरिया में एक तो 1 हेक्टेयर से ज़्यादा होना चाहिए, 1 हेक्टेयर से ज़्यादा, क्योंकि 1 हेक्टेयर से कम होगा तो ये आ जाएगा ट्री कवर में, फिर फॉरेस्ट कवर नहीं बोलेंगे इसे। 1 हेक्टेयर में कितना होता है? एकड़, 2.5 एकड़ होता है, लगभग 2.5 एकड़। यानी कि जो जनरली हमारे देश में खेत होते हैं, किले, फील्ड नापे जाते हैं, लगभग 1 एकड़ का होता है, यानी कि 2.5 किले या 2.5 खेत मान लो आप। तो 1 हेक्टेयर से कम है तो वो ट्री कवर में आता है, ट्री कवर। और 1 एकड़ से ज़्यादा में है तो वो आता है किसमें? फॉरेस्ट कवर में। और उसमें भी डेंसिटी, कैनोपी डेंसिटी, यानी कि जो पेड़ खड़े हुए हैं ये जितने एरिया में हैं उस एरिया अपने पत्तों से या अपना जितना भी एरिया घेरे हुए हैं वो 10% से ज़्यादा हो, यानी कि कैनोपी डेंसिटी 10% से ज़्यादा हो ट्री पेजेस की, तो उसको बोलेंगे फॉरेस्ट कवर। तो फॉरेस्ट कवर है जो ये सारी लैंड को कवर करता है, चाहे कोई लीगल ओनरशिप है किसकी या लैंड यूज हो रही है, यानी कि किसी की प्राइवेट लैंड हो या गवर्नमेंट लैंड हो, सारी लैंड इसमें कवर होती हैं। और एक आता है देखो फॉरेस्ट एरिया या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया। एक तो फॉरेस्ट कवर हो गया भाई साहब। फॉरेस्ट कवर का तो मतलब ये है कि जितने एरिया में पेड़ पौधे खड़े हुए हैं वो है टोटल फॉरेस्ट कवर। और फॉरेस्ट एरिया या रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया का मतलब ये है कि गवर्नमेंट रिकॉर्ड में कुछ नोटिफाई कर दिया एरिया कि इतने में फॉरेस्ट एरिया डेवलप करना है, ये एरिया डिवाइड कर दिया। जैसे मान लो भाई साहब फॉरेस्ट तो सिर्फ इतने एरिया में है, लेकिन डॉक्यूमेंट में, रिकॉर्ड में, गवर्नमेंट के में इतना एरिया डेवलप करना है, यानी कि ये सारा फॉरेस्ट एरिया हो गया। लेकिन इसमें फॉरेस्ट है नहीं, फॉरेस्ट कवर कितना है? इतना। और फॉरेस्ट एरिया कितना है? इतना सारा। तो फॉरेस्ट कवर और फॉरेस्ट एरिया में आपको कन्फ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब ये कैटेगरी पढ़ते हैं कि फॉरेस्ट की कैटेगरी कितने तरह की होती है। देखो एक तो होता है वेरी डेंस फॉरेस्ट। वेरी डेंस फॉरेस्ट का मतलब जिसमें घने जंगल हैं, यानी कि 70% या उससे ज़्यादा कैनोपी डेंसिटी है, तो वो आएगा वेरी डेंस फॉरेस्ट में। और अगर 40 से लेकर 70% के बीच में ट्री कैनोपी डेंसिटी है तो आएगा मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में। ये आपको भाई साहब याद होना चाहिए एज इट इज़। ओपन फॉरेस्ट का कब बोलेंगे? जब 40% से कम है लेकिन 10% से ज़्यादा है, यानी कि 10 से 40% के बीच में अगर कैनोपी है ट्री कवर की तो ओपन फॉरेस्ट बोलते हैं उसको, ओपन फॉरेस्ट। और अगर 10% से नीचे है कैनोपी तो उसको बोलते हैं स्क्रब, कि वहाँ पे झाड़ियाँ वगैरह उगती हैं तो उसको बोलते हैं स्क्रब बोलते हैं। ओपन फॉरेस्ट जो है करंटली वो बिगेस्ट एरिया कवर करते हैं हमारे फॉरेस्ट कवर का, यानी कि सबसे ज़्यादा कौन सी कैटेगरी है फॉरेस्ट कवर में? ये ओपन फॉरेस्ट वाली है। ओपन फॉरेस्ट ये लगभग 9.34% एरिया है, यानी कि टोटल फॉरेस्ट कवर कितना हो गया? 3,07,120 स्क्वायर किलोमीटर ओपन फॉरेस्ट का। वेरी डेंस फॉरेस्ट है 3.04%। तो ये देखो परसेंट आपको याद होना चाहिए, लगभग 9% ओपन फॉरेस्ट का, वेरी डेंस फॉरेस्ट 3% है। तो टोटल अगर देखें तो वेरी डेंस फॉरेस्ट 99,779। अब ये स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट में क्या क्या कवर किया जाता है इसको डिटेल से डिस्कस करते हैं, और इस साल नया क्या जोड़ा गया उसे देखेंगे। देखो ये एक तरह से असेसमेंट है, मूल्यांकन करते हैं, एस्टिमेशन कि इंडिया में फॉरेस्ट और ट्री कवर कितना है। हर 2 साल में इसको फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया
रिलीज करता है, जारी करता है, पब्लिश करता है। और फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया किसके अंदर काम करता है? मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज। जो फर्स्ट सर्वे ये जारी किया गया था वो 1987 में जारी किया गया था। उसके बाद हर 2 साल में जारी किया जाता है और 2021 में ये 17th रिपोर्ट जारी की गई है स्टेट फॉरेस्ट की। इंडिया देखो वर्ल्ड में केवल ऐसी कुछ ही कंट्री है जिनमें एक इंडिया भी है जो ऐसी सर्वे हर 2 साल में जारी करते हैं फॉरेस्ट की। इसका फ़ायदा क्या होता है फॉरेस्ट सर्वे का? देखो भाई साहब, फॉरेस्ट मैनेजमेंट के लिए जब पॉलिसी प्रोग्राम बनाने होते हैं तो ये रिकॉर्ड देख के बना सकते हैं, तो ये फ़ायदा हुआ ना। साथ में फॉरेस्ट्री के लिए डेवलप करना है, एग्रो फॉरेस्ट्री सेक्टर डेवलप करना है, यानी कि पेड़ पौधे कहाँ पे ज़्यादा लगाना है, ये सारी जानकारी इसके ज़रिए मिल सकती है। जो 3 कैटेगरी हैं, ये वेरी डेंस फॉरेस्ट और मॉडरेटली ओपन फॉरेस्ट, ये ऊपर हम डिस्कस कर चुके हैं, स्क्रब को भी डिस्कस कर चुके हैं। नए फीचर क्या क्या जोड़े गए हैं इसमें 2021 की रिपोर्ट में, ये आपको याद होने चाहिए। देखो नए जो फीचर हैं, एक तो देखो टाइगर रिजर्व में कवर कितना है फॉरेस्ट कवर, ये नया जोड़ा गया है टाइगर कॉरिडोर में। और गिर फॉरेस्ट है ना जो गुजरात में है, एशियाटिक लायन, पूरे वर्ल्ड में एशियाटिक लायन सिर्फ एक ही जंगल में मिलते हैं, वो गुजरात में गिर फॉरेस्ट है यहाँ पे, तो ये भी जोड़ा गया है इस साल। इसका फॉरेस्ट कवर भी देखा गया कि कितना फॉरेस्ट इसमें चेंज हुआ है। गिर फॉरेस्ट, टाइगर रिजर्व जितने हैं हमारे इंडिया में, और टाइगर कॉरिडोर। जो फॉरेस्ट कवर है टाइगर कॉरिडोर में, इसमें इंक्रीज हुआ है 2011 से 2021 के बीच में 37% इंक्रीज हुआ है। सॉरी 37 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर 0.32% इंक्रीज हुआ है, टोटल 37 स्क्वायर किलोमीटर एरिया। और जो टाइगर रिजर्व है उनमें डिक्रीज हुआ है, कम हुआ है। यानी कि टाइगर कॉरिडोर का मतलब है टाइगर जो गलियारा टाइगर का, टाइगर जो हैं जो निकलते हैं एक फॉरेस्ट से दूसरे एरिया में, वो गलियारा बने होते हैं रास्ते एक तरह से, उनमें उनके आसपास एरिया इंक्रीज हुआ है 0.3%। लेकिन टाइगर रिजर्व के अंदर जो फॉरेस्ट है टाइगर रिजर्व ये डिक्लेयर कर रखा है, इसके अंदर 0.04% डिक्लाइन हुआ है, कम हुआ है, डिक्रीज हुआ है। जो फॉरेस्ट कवर है ओवरऑल 20 जो टाइगर रिजर्व है उनमें इंक्रीज हुआ है पिछले 10 साल में, और 32 टाइगर रिजर्व में डिक्रीज हुआ है। देखो अभी टोटल 52 टाइगर रिजर्व है हमारे इंडिया में, तो उनका डेटा है। सबसे ज़्यादा जो इंक्रीज देखने को मिला है वेस्ट बंगाल में बुक्सा टाइगर रिजर्व में इंक्रीज हुआ है, अनाईमलाई तमिलनाडु में है, इंद्रावती टाइगर रिजर्व छत्तीसगढ़ में, इनमें इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर। और लॉस देखने को सबसे ज़्यादा मिला है केवल जो टाइगर रिजर्व है, कवल या केवल, ये तेलंगाना में है। भद्र टाइगर रिजर्व ये कर्नाटक, सुंदरबन टाइगर रिजर्व वेस्ट बंगाल, इनमें डिक्रीज हुआ है। जो पक्के टाइगर रिजर्व है अरुणाचल प्रदेश में, इसमें सबसे ज़्यादा हाईएस्ट फॉरेस्ट कवर है। अगर टाइगर रिजर्व की हम बात करें, नियरली 97% इसका जो एरिया है वो फॉरेस्ट से, जंगलों से घिरा हुआ है, पक्के टाइगर रिजर्व का अरुणाचल प्रदेश में। और क्या क्या फाइंडिंग है रिपोर्ट की, देखो इसमें एरिया जो जितना इंक्रीज हुआ है वो कितना हुआ है। ओवरऑल देखें फॉरेस्ट और ट्री कवर पिछले साल से 2019 से ये इंक्रीज हुआ है, यानी कि एडिशनल कवर 1540 स्क्वायर किलोमीटर एरिया पिछले 2 साल में इंक्रीज हुआ है। अगर टोटल परसेंट में देखें 2019 में 21.67% टोटल फॉरेस्ट कवर था, ट्री कवर 2.89 था, तो टोटल इनको मिला दे फॉरेस्ट और ट्री कवर 24.56% था टोटल। तो इससे कंफ्यूजन नहीं होना, कभी कभी गूगल पे सर्च करोगे तो 24.56 दिखाएगा, इसका मतलब है उसमें फॉरेस्ट कवर और ट्री कवर दोनों इंक्लूड है। और 21.6% लिखा हुआ तो टोटल फॉरेस्ट कवर था 2019 में, और 2.89 था ये टोटल ट्री कवर। लेकिन अब जो टोटल फॉरेस्ट कवर है 21.67% से 21.71% बढ़ गया है, इंक्रीज हो गया है। तो कितना हुआ 0.04% की इंक्रीज हुआ है पिछले साल से फॉरेस्ट कवर में। और ट्री कवर कितना इंक्रीज हुआ है 721 स्क्वायर किलोमीटर, और ये हुआ है लगभग 7,13,789 स्क्वायर किलोमीटर टोटल फॉरेस्ट कवर हो चुका है ये अब तक। जो ट्री कवर है उसको कैसे डिफाइन करते हैं, ट्री कवर का मतलब है, फॉरेस्ट कवर तो हमने देख लिया 3 कैटेगरी में होता है, वेरी डेंस, मॉडरेटली और ओपन फॉरेस्ट। और ट्री कवर जब बोलते हैं जब 1 हेक्टेयर से कम साइज में ट्री है, मान लो एक पेड़ यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, लेकिन ये एरिया क्या है जितने में यहाँ पे है ये 1 हेक्टेयर से कम है, तो इसको बोलते हैं ट्री कवर। और ये जो रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया उससे आउटसाइड होता है नॉर्मली। इंक्रीज डिक्रीज कहाँ कहाँ पे, कौन से स्टेट में इंक्रीज हुआ है, कौन से स्टेट में डिक्रीज हुआ है, ये देखते हैं। उसके बाद देखेंगे किस में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट है स्टेट में और किस में कम है। सबसे ज़्यादा हाईएस्ट इंक्रीज हुआ है तेलंगाना में 3.07%, उसके बाद आंध्र प्रदेश में, उड़ीसा में, इन 3 स्टेट में सबसे ज़्यादा इंक्रीज फॉरेस्ट कवर हुआ है पिछले 2 साल में। और
ये 5 स्टेट हैं नॉर्थ ईस्ट में, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड। इनमें लॉस देखने को मिला है पिछले 2 साल में। सबसे ज़्यादा और सबसे कम कहाँ पे है? अगर एरिया वाइज देखें तो मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा फॉरेस्ट कवर है, उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, महाराष्ट्र। ये 5 टॉप 5 ये एरिया वाइज सबसे ज़्यादा है इनमें फॉरेस्ट कवर, तो ये आपको याद होने चाहिए। और देखो सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है तेलंगाना में, लेकिन सबसे ज़्यादा है किसमें? महाराष्ट्र में। और अगर परसेंटेज वाइज देखें तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में, यानी कि मिजोरम का अगर इतना एरिया है उसमें सबसे ज़्यादा एरिया घिरा हुआ है फॉरेस्ट से मिजोरम में। उसके बाद अरुणाचल प्रदेश, मेघालय, मणिपुर, नागालैंड। ये 5 आपको याद होने चाहिए। इसमें देखो अरुणाचल प्रदेश यहाँ पे दूसरे नंबर पे था एरिया वाइज में, और यहाँ पे भी दूसरे नंबर में एरिया वाइज में, मतलब परसेंटेज वाइज में। और जो फॉरेस्ट एरिया है, फॉरेस्ट एरिया ये डिनोट करता है यानी कि लीगल स्टेटस, गवर्नमेंट रिकॉर्ड कितना है। फॉरेस्ट कवर का मतलब तो है इतनी लैंड पे जितने पे फॉरेस्ट उगा हुआ है, जो हमने ऊपर डिस्कस किया। और फॉरेस्ट एरिया का मतलब फॉरेस्ट एरिया बोल सकते हैं रिकॉर्डेड फॉरेस्ट एरिया, यानी कि गवर्नमेंट ने रिकॉर्ड में इतना लिख दिया कि यहाँ पे फॉरेस्ट डेवलप करना है। तो इस एरिया में फॉरेस्ट तो नहीं है, इस वाले एरिया में जो ये एरिया भाई साहब, ये वाला एरिया, इसमें रेड वाले एरिया में फॉरेस्ट है नहीं। सिर्फ फॉरेस्ट कहाँ पे? इस ग्रीन वाले एरिया में, इस वाले एरिया में। ये तो होगा टोटल फॉरेस्ट कवर, और टोटल फॉरेस्ट एरिया सारा हो गया ये वाला पूरा एरिया, रेड ग्रीन दोनों एरिया। मैंग्रोव है जो मैंग्रोव फॉरेस्ट, उसमें क्या हुआ है? उसमें इंक्रीज हुआ है फॉरेस्ट कवर पिछले साल के अपेक्षा 17 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में। लगभग अब हो गया 4992 किलोमीटर स्क्वायर किलोमीटर एरिया में टोटल मैंग्रोव फॉरेस्ट है। जो जंगलों में आग लगती है वो कितने जंगल हैं अभी जिनमें आग लगने की ज़्यादा चांसेज हैं, यानी कि फॉरेस्ट प्रोन टू फायर, जंगलों में ज़्यादा आग लगने के चांसेज हैं, वो हैं 35.46% फॉरेस्ट कवर। इनमें से सबसे ज़्यादा एक्सट्रीमली प्रोन देखें तो हम सबसे ज़्यादा जिनमें चांस है वो है 2.8%, वेरी हाई है 7.85, 11% है हाईली प्रोन। 2030 तक आते आते जो फॉरेस्ट में आग लगने के चांसेस और भी बढ़ जाएंगे, 45 to 64% तक फॉरेस्ट में आग लगने के ज़्यादा चांसेस रहेंगे। किस वजह से? ग्लोबल वार्मिंग की वजह से, क्योंकि अर्थ का टेम्परेचर बढ़ रहा है, टेम्परेचर बढ़ रहा है, ग्लोबल वार्मिंग हो रही है, उसकी वजह से क्लाइमेट चेंज हो रहा है। तो जलवायु परिवर्तन के प्रभाव की वजह से ये चांसेस ज़्यादा बढ़ जाएंगे जंगलों में आग लगने के। सबसे ज़्यादा देखो ये जो हैं फॉरेस्ट, अगर देखें हम असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड, इनको छोड़ के सारे जो फॉरेस्ट कवर हैं वो ज़्यादा चांसेस हैं उनमें आग लगने के। और अगर लद्दाख में देखें ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा फॉरेस्ट कवर, ये सबसे ज़्यादा अफेक्ट होगा आने वाले जो फ्यूचर में सबसे ज़्यादा ये प्रभावित होगा। टोटल कार्बन स्टॉक कितना है हमारे फॉरेस्ट का? कार्बन स्टॉक का मतलब है ट्री हैं क्या करते हैं, वातावरण से कार्बन डाइऑक्साइड CO2 लेते हैं, और CO2 क्या है? ये कार्बन ही है एक तरह से, इसमें ग्रीन हाउस गैस है। तो ये कितना एब्जॉर्ब करके रखते हैं? टोटल कार्बन स्टॉक कितना है? 7204 मिलियन टन ये इंक्रीज हुआ है भाई साहब फॉरेस्ट, जो टोटल कार्बन स्टॉक है फॉरेस्ट का हमारी कंट्री में, यानी कि 2019 से 79.4 मिलियन टन इंक्रीज होकर टोटल अब इतना हो गया 7204 मिलियन टन्स। फॉरेस्ट कार्बन स्टॉक का मतलब हमने ऊपर डिस्कस कर लिया, यानी कि जितना टोटल जितना फॉरेस्ट इकोसिस्टम है, ट्री है, पेड़ है, प्लांट है, पौधे, जितना वो सोखते हैं कार्बन को, उतना हो गया टोटल कार्बन स्टॉक कि उन्होंने अपना इतना कार्बन जमा करके रखा है। अगर ये पेड़ काट दें तो कार्बन रिलीज कहाँ पे हो जाएगा? एटमॉस्फेयर में। उसकी वजह से ही ग्लोबल वार्मिंग बढ़ जाती है, टेम्परेचर बढ़ जाता है, इन्वायरमेंट में पॉल्यूशन बढ़ जाएगा। तो ये सारा है जितना भी बायोमास सॉइल में कार्बन स्टॉक जमा होकर रहता है, या वुड में जो डेड वुड है या लिटर है, कोई वहाँ पे कचरा है, कूड़ा है, कुछ भी है जिसमें कार्बन स्टॉक है, सब उसमें काउंट होता है। अगर बम्बू फॉरेस्ट की बात करें, बांस के जो फॉरेस्ट है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। इसमें देखो 2019 से ये बढ़ के हो गया 53,336 मिलियन, ये कल्म्स में हो गया एक मतलब एरिया में। इसके स्टेम, कल्म का मतलब है स्टेम, क्योंकि जो बम्बू है वो तो भाई साहब एक ये डंडे की तरह, लाठी की तरह होता है, तो ये हो गया इसका स्टेम, ये इतना हो गया है अभी। नेक्स्ट कंसर्न क्या है, अब परेशानियां क्या है? देखो नेचुरल जो फॉरेस्ट है वो डिक्लाइन हो गया, घट गया है। कितना? 1582 स्क्वायर किलोमीटर में। नेचुरल फॉरेस्ट बोलते हैं लगभग मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, क्योंकि 3 कैटेगरी पढ़ी हमने, डेंस, वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट और ओपन फॉरेस्ट एरिया। तो जिनमें मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है, नेचुरल फॉरेस्ट, वो डिक्लाइन हो गया है ओवरऑल। इसके डिक्लाइन की वजह से
इसमें तो डिक्लाइन हुआ है, लेकिन जो ओपन फॉरेस्ट एरिया उसमें इंक्रीज देखने को मिला है 2621 स्क्वायर किलोमीटर एरिया, और जो स्क्रब एरिया उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है। जो वेरी डेंस फॉरेस्ट है उसमें भी इंक्रीज देखने को मिला है 501 स्क्वायर किलोमीटर एरिया का। सिर्फ किस में डिक्रीज हुआ है? जो मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट है यानी कि बीच वाला, जिसे नेचुरल फॉरेस्ट बोलते हैं, उसमें डिक्रीज हुआ है, बाकी सब में इंक्रीज हुआ है। जो फॉरेस्ट नॉर्थ ईस्ट में जो फॉरेस्ट कवर है उसमें भी डिक्लाइन देखने को मिला है, लगभग 1020 स्क्वायर किलोमीटर एरिया डिक्रीज हुआ है यहाँ पे। टोटल जो ज्योग्राफिकल एरिया उसका 7.98% ये कंट्रीब्यूट करता है डिक्लाइन में, और फॉरेस्ट कवर में देखें तो 23.75% ये कवर करता है नॉर्थ ईस्ट का एरिया। मतलब टोटल फॉरेस्ट यहाँ नॉर्थ ईस्ट में कितना है? 23.75% फॉरेस्ट कवर, जितना एरिया उस एरिया का इतना एरिया है यहाँ पे फॉरेस्ट कवर में। जो नेचुरल क्लेमिटीज हैं यानी कि प्राकृतिक आपदा हैं, संकट हैं, डिजास्टर हैं, उनकी वजह से डिक्लाइन देखने को मिला है नॉर्थ ईस्ट एरिया में। कौन कौन से ऐसे संकट हैं जो आए हैं? क्लेमिटीज मतलब आपदा है, संकट। एक तो लैंड स्लाइड है भाई साहब, लैंड स्लाइड बहुत बार डिस्कस कर चुके हैं हम। जैसे मान लो कोई ये लैंड है, यहाँ से एरिया से भूमि कट के रॉक चट्टान नीचे गिर जाए तो इसकी वजह से वहाँ पे नुकसान हुआ है फॉरेस्ट का, ट्री वगैरह वहाँ पे गिर जाते हैं, और हैवी रेन की वजह से वहाँ पे नुकसान हुआ है, ज़्यादा बारिश की वजह से। और कुछ एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी है। एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी का मतलब है मानव द्वारा की गई कुछ एक्टिविटी, जैसे शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर होता है, मान लो यहाँ से फॉरेस्ट काटा, यहाँ से जंगल काटे, 4-5 साल यहाँ पे खेती की, फिर यहाँ पे उपजाऊ भूमि कम होगी, इनफर्टिलिटी हो गई सॉइल की, फिर ये दूसरे एरिया को काटेंगे, जंगल को वहाँ पे करेंगे, इसकी वजह से यहाँ पे जंगल कम हुए। शिफ्टिंग एग्रीकल्चर या कल्टीवेशन की वजह से, इसको झूम कल्टीवेशन भी बोलते हैं। और डिफरेंट एरिया में हमारे देश में कई इनके नाम है अलग अलग एरिया में, जैसे कहीं पे पोडू भी बोलते हैं, कहीं पे कुछ और बोलते हैं। और कुछ डेवलपमेंट एक्टिविटी की गई हैं, उसकी वजह से डिफॉरेस्टेशन हुआ है, फेलिंग ऑफ ट्री, पेड़ काट दिए गए हैं, कहीं पे रोड बनाया, रेलवे बनाया, उनकी वजह से यहाँ पे एरिया कम हो गया नॉर्थ ईस्ट में। गवर्नमेंट ने कौन कौन से इनिशिएटिव लिए हैं कि हमारे देश में जो ग्रीन कवर है यानी कि फॉरेस्ट एरिया बढ़ सके? गवर्नमेंट ने देखो, एक तो ये है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये नेशनल एक्शन प्लान फॉर क्लाइमेट चेंज, ये 2008 में चलाया था ये प्लान। इसमें 8 मिशन है, उनमें से एक है नेशनल मिशन फॉर ग्रीन इंडिया, ये 2014 में लॉन्च किया। पार्ट तो है 2008 के इस प्लान का, 8 मिशन थे, लेकिन लॉन्च किया 2014 में। किस लिए? ताकि जो बायोलॉजिकल रिसोर्सेज हैं उनको बचाया जा सके और फॉरेस्ट कवर है वो बढ़ाया जा सके हमारे इंडिया में। एक है नेशनल एफॉरेस्टेशन प्रोग्राम, ये 2000 से चल रहा है। इसमें क्या ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाए जाते हैं, मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट है जो वही इसको इम्प्लीमेंट करती है। एक है कैंपा फंड, कंपनसेटरी एफॉरेस्टेशन फंड मैनेजमेंट एंड प्लानिंग अथॉरिटी, ये एक फंड है और इसके जरिए एक अथॉरिटी भी बनाई गई है। इसमें जितना भी पैसा आता है 90% स्टेट को दे देती है गवर्नमेंट और 10% सेंट्रल गवर्नमेंट के पास होता है। 2016 में लॉन्च किया गया था इसको। और ये किस लिए यूज होता है फंड? ये पैसा जो कैचमेंट एरिया है, कहीं पे डिफॉरेस्टेशन हो गया, पेड़ काट दिए गए, वहाँ पे दोबारा से पेड़ को लगाने के लिए, जनरेट करने के लिए, या कहीं और एरिया में फॉरेस्ट डेवलप करने के लिए, इसलिए ये यूज किया जाता है। नेक्स्ट है नेशनल एक्शन प्रोग्राम टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन, ये 2001 में चलाया। जहाँ पे मान लो डिजर्टिफिकेशन हो गया, मान लो कहीं पे रेगिस्तान बन गया, पेड़ काट दिए, सॉइल इरोजन हो गया, मृदा अपरदन, डिग्रेड हो गई सॉइल, वहाँ पे दोबारा से नेचुरल सिस्टम है, इकोसिस्टम, उसको जनरेट करना, यानी कि सॉइल की फर्टिलिटी को दोबारा से इंक्रीज करना, इसका मेन मकसद है। इसको भी मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट, फॉरेस्ट, क्लाइमेट चेंज ये इंप्लीमेंट करती है। एक फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए चलाया गया है ये स्कीम, फॉरेस्ट फायर प्रिवेंशन मैनेजमेंट स्कीम। ये जंगलों में जो आग है उसको रोकने के लिए सेंट्रली फंडेड प्रोग्राम है जो फॉरेस्ट फायर को रोकने के लिए चलाया जाता है हमारे इंडिया में। तो यही था इस लेक्चर में।